नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अब पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि पंजशीर में मोर्चा संभाले अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को झूठा करार दिया है। लेकिन जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल काबुल की तस्वीर है और काबुल में जबरदस्त फायरिंग की गई, काफी देर तक फायरिंग की गई और बताया गया कि दरअसल तालिबानी लड़ाके जश्न मना रहे थे पंजशीर पर कब्जे को लेकर के। उधर कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबानी दावे को खारिज कर दिया है। साथ ही इस बात का खंडन भी किया है कि वो पंजशीर से भाग गए हैं। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground, we have resisted. The resistance is not going to surrender, it's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled, I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment, that I have been injured or I have fled or baseless. पंजशीर में दावे अपने अपने हैं। तालिबान ने कब्जे का दावा कर जश्न मनाना शुरू कर दिया तो सालेह और अहमद मसूद इसे झूठ बता रहे हैं। क्या है हकीकत, देखिए पंजशीर घाटी से आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। है तालिबान पंजशीर को ये इनके प्रकारेण दबोच लेने की कोशिश में लगा है, लेकिन पंजशीर लोहे का चना साबित हो रहा है। तालिबान के लिए न निगलते बन रहा है न उगलते। आज तक संवाददाता अहमद नाविद कापिस सीधे पंजशीर पहुंचे हैं। ये पंजशीर के एंट्री पॉइंट गुलबहार है। पंजशीर की घाटियों में घुसने का रास्ता इसी गुलबहार से होकर जाता है। यहाँ तालिबानी सेना की पकड़ साफ साफ दिख रही है। तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियां इस इलाके में गश्त लगा रही हैं। तोप वाली पलटन भी घूम रही है। तालिबान ने यहाँ एक पुल को उड़ा दिया है। Fighting between the Taliban and the resistance force led by Ahmad Massoud on the Gulbahar area. The entrance to Panjshir, Afghanistan. Taliban has also blown up a bridge connecting the Gulbahar road with Panjshir in the Kalash. गुलबहार को पंजशीर से काट देने की यह तालिबानी साजिश है। सीधी चोट सप्लाई लाइन पर की गई है। युद्ध का यह पहला और बुनियादी नियम है, सप्लाई लाइन पर हमला कर कमर तोड़ने का। तालिबान वही कर रहा है। हम इस्लामिक अमीरात प्रणाली का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति से लड़ेंगे। गुलबहार में इस वक्त सिर्फ हथियारों की बहार, उजड़े चमन में तब्दील हो चुका है ये गुलबहार। सड़कों पर, बाजारों में सन्नाटा है। लोग या तो घर छोड़कर भाग चुके हैं या घरों में कैद हैं। यहाँ सिर्फ संगीनों का शोर है। India Today and Ashtak, the only channels on ground to report from battlefield Panjshir. The Taliban launched an attack at 11 p.m. on Tuesday night. You can hear the gunshot in the background. The office of style ongoing. Casualties expect both sides. गुलबहार पंजशीर का बाहरी इलाका है। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच छिड़ी जंग का पहला शिकार गुलबहार को होना पड़ा। तालिबान ने पहले यहाँ पकड़ बनाई और अब यहाँ के लोगों को जबरन नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ने के लिए भर्ती कर रहा है। तालिबान लोगों को उनके घरों से निकालकर युद्ध के मोर्चे पर ले जा रहा है। तालिबान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। तब से लेकर अब तक वो पंजशीर की जंग में उलझा है। ताबड़तोड़ हमले के बाद भी वो पंजशीर का बाल बांका नहीं कर पाया। तालिबान की प्रोपेगेंडा पलटन पंजशीर के भीतरी इलाकों में घुसने की अफवाह फैलाती रही, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस मजबूती से डटा है। یک تن از مقاومتگران جبهه مقاومت ولایت پنجشیر با مدت چند روز می‌شود که در ساحات ولایت پنجشیر पंजशीर में युद्ध शुरू हो गया है
और तालिबान की हार हो रही है और हम अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। در رگ رگ ما جریان دارد دفاع از وطن ما از ناموس ما از عزت ما میکنیم। ये लड़ाई तालिबान की नाक के नीचे लड़ी जा रही है। काबुल से सिर्फ 125 किलोमीटर के फासले पर पंशीर है। अहमद शाह मसूद की ये ताजिक सेना तालिबान को कदम कदम पर टक्कर देती रही है। इस वक्त उनके बेटे अहमद शाह ने बागडोर संभाल रखी है। एक अनुमान के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस की सेना 10 से 12 हजार जवानों की है, लेकिन जब जान हथेली पर रखकर जंग लड़ने का जज्बा हो तो संख्या बेमानी हो जाती है। नॉर्दर्न अलायंस का ये दावा बता रहा है कि ये चैप्टर जल्दी क्लोज नहीं होने वाला। That they have entered the Shotul district of Panjshir province. This is absolutely lie. They have approached Shotul last night, but they have been pushed back and they have suffered lots of casualties. ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि ताजपोशी वाला अध्याय खत्म होते ही तालिबान पंशीर पर पूरी ताकत से प्रहार करेगा, लेकिन फिलहाल तो उसे इंतजार करना पड़ रहा है। मोहम्मद नाविद कापिस, पंशीर, आज तक। तालिबान की नई सरकार तो बन जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद भी तालिबान के सामने चुनौतियों का अंबार है। आपको हम दिखाते हैं, कई कबीले के सरदारों ने अभी से ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नंबर 1 नाम मोहम्मद अता नूर, वही अता नूर जो तालिबान विरोधी है और भारत को दोस्त और सहयोगी मानते हैं। नूर का मानना है कि भारत को काबुल तालिबान बातचीत में बड़ा रोल निभाना चाहिए। नंबर 2 नाम अब्दुल रशीद दोस्तम, जो टर्की के राष्ट्रपति के करीबी माने जाते हैं। उज्बेक कबीले से आने वाले दोस्तम अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तालिबान के खिलाफ रुख है, रूस के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। नंबर 3 नाम इस्माइल खान, पश्चिमी अफगानिस्तान के प्रभावशाली नेता, फिलहाल काबुल में है। तालिबान और गनी सरकार के मुखर विरोधी माने जाते हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्तों के पक्षधर। नंबर 4 नाम अब्दुल राब सैयद, तालिबान के खिलाफ पंशीर की जंग में नॉर्दर्न अलायंस के साथ, पाकिस्तान के साथ करीबी, लेकिन भारत को दोस्त मानते हैं। नंबर 5 नाम गुलागा शिरजई, अफगानिस्तान के नंगरहार के पूर्व गवर्नर रहे, अब तालिबान की सरकार में जगह चाहते हैं। नहीं मिलने पर पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का विरोध करेंगे। नंबर 6 नाम गुलबुद्दीन हिकमतयार, 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, अब तालिबान के खिलाफ बड़ा चेहरा है। नंबर 7 नाम अहमद मसूद, तालिबान के खिलाफ पंशीर में चल रही जंग के कमांडर हैं, नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे हैं। नंबर 8 नाम अब्दुल गनी अलीपुर, गनी अफगानिस्तान के बड़े शिया नेता हैं और तालिबान के विरोधी हैं। नंबर 9 नाम मोहम्मद यूसुफ कानूनी, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। नंबर 10 नाम करीम खलीली, इनकी पहचान अफगानिस्तान के बड़े शिया नेता की है। हजारा समुदाय से जुड़े खलील अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें, हालांकि पंशीर ने तालिबान के नाक में दम कर दिया है, लेकिन तालिबान को लेकर पूरी दुनिया आज भी दहशत में है। तालिबान चोला बदलने में तो लगा है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि तालिबान जैसे आतंकी संगठन की सोच कभी बदल पाएगी। हाँ, पाकिस्तान का तालिबान प्रेम लगातार परवान जरूर चढ़ रहा है। दोनों की लव स्टोरी तेजी से आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री शेख रशीद का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि इन दोनों पाकिस्तान के दिलों में तालिबान कितना गहरा बैठा है। ये प्यार से छलकता पैगाम सुनिए। प्रेम रस से सरोबार, ये कबूलनामा है इमरान सरकार में गृह मंत्री शेख रशीद का। चीन तालिबान को सीने से लगाए, पाकिस्तान उसी तालिबान पर प्यार बरसाए। चीन तालिबान को सरकारी मेहमान बनाए, पाकिस्तान उसी तालिबान को पाले पोसे तंदुरुस्त और ताकतवर बनाए। चीन से पाकिस्तान का याराना है तो चीन से भाईचारे का तालिबान भी तलबगार है। तालिबान, पाकिस्तान और चीन का ये प्रेम त्रिकोण शुद्ध मुनाफे पर आधारित है। पाकिस्तान को तहरीके तालिबान से मुक्ति में तालिबान का रहम चाहिए। तालिबान को अपना दाना पानी चलाने के लिए चीन से दान की दरकार है और इस नए फ्रेंडशिप क्लब से दुनिया सहम रही है। We don't know what the future of the Taliban is, but I can tell you from personal experience that this is a ruthless group from the past, and whether or not they change remains to be seen.
तालिबान राज का आगाज बता रहा है, अंजाम आते आते अफगानिस्तान का क्या हाल होने वाला है। ये अफगानिस्तान से भागे करीब 150 परिवार हैं जो इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर इस इंतजार में दिन बिता रहे हैं कि कहीं शरण मिल जाए। और ये टोलो न्यूज की वो एंकर है जो किसी तरह अफगानिस्तान से निकलकर भागी है। स्टूडियो में अचानक एक दिन तालिबानी आतंकी धमक आया और फिर इन पर क्या गुजरी ये आप बीती भी सुनिए। When he came at the first, I just sit like this. I just have my scarf like this, like because they don't want like this, no. I do like this. Then I see for my all of body what's there is nothing is bad, like I just always wear the very long clothes, always. बेहिस्ता तो तालिबान की गलियां पीछे छोड़ आई हैं, लेकिन जो पीछे रह गए उनके लिए तो अभी से जिंदगी गमों का गर्त बन गई है। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करते हैं अमेरिका का। अमेरिका में ईडा तूफान ने तबाही मचा दी है। आपको बता दें 63 लोगों की इसमें मौत हो गई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने तबाही वाले इलाके का दौरा कर राहत और बचाव तेज करने का भरोसा भी दिया है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में किस तरह से शहर के बीचों बीच जो नदी थी वो लबालब भर गई है, और दूसरी तस्वीर आपको हम एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। और एयर स्ट्रिप में देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो लगभग तैर करके चल रही हैं, और जो प्लेन है, हवाई जहाज हैं, वो जहां के तहां रुके हुए हैं। रनवे पर इस तरह की तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी। ऐसा लग रहा है कि नदी के बीच में इन फ्लाइट्स को लैंड कराया गया है। ईडा तूफान से आपको बता दें न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर नाव चल रही हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि लबालब पानी से भरा हुआ है। न्यूयॉर्क के एक मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर इतना पानी भर गया कि वहां ट्रेन की जगह नाव चल रही है। ईडा तूफान ने अमेरिका के दक्षिणी और उत्तरी राज्य में काफी नुकसान पहुंचाया है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान ने सुपर पावर को एक तरह से घुटने पर ला दिया। और इसी पर हमारा खास कार्यक्रम 11:30 बजे देखिए कुदरत का प्रहार, क्या अमेरिका क्या बिहार। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।